अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का आज है लेक्चर नंबर 2। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन आखिर है क्या। अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें कोई भी बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्ट दुनिया के किसी भी कोने में रहकर सेल कर सकता है और लाखों डॉलर्स कमा सकता है। अगर हम इसके फाउंडर के बारे में बात करें तो वो हैं जैक बेजोस। इन्होंने 5 जुलाई 1994 में इसकी बुनियाद रखी। अमेज़ॉन का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। अगर इसके रेवेन्यू के बारे में बात की जाए तो साल 2020 में इसका रेवेन्यू था 3068 बिलियन डॉलर। इट्स मैसिव। अगर इसमें से आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट और अमेज़ॉन सेलर इसमें से 0.5% भी कैप्चर कर लेते हैं मार्केट शेयर तो लाखों डॉलर कमाएंगे, यकीन मानिए। अब इस पे सेल कौन कर सकता है? कोई भी सिंगल बंदा या कोई बिजनेसमैन जिसके पास बड़ा बिजनेस है वो अपने प्रोडक्ट इस पर लिस्ट करके सेल कर सकता है। अब बात करेंगे अमेज़ॉन कितनी चार्ज करेगा कमीशन। 10% ऑन ईच प्रोडक्ट। अमेज़ॉन मार्केट प्लेसेस। अब बात करेंगे कि अमेज़ॉन के दुनिया भर में कितने स्टोर्स हैं और कहां कहां पर है। बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है कि आपने कंट्री के मुताबिक चीजों को हंट करना होगा और प्रोडक्ट को हंट करने के बाद उसी कंट्री के यूआरएल पे जाकर अपने कोड को रजिस्टर करना होगा और अपनी लिस्ट करना होगा। इसकी मिसाल हम कुछ इस तरह लेते हैं। ई की प्रोडक्ट की मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस पे मुख्तलिफ डिमांड हो सकती है या नहीं भी हो सकती। मसलन आप एक लेदर की जैकेट सेल करना चाहते हैं और आप इसको रजिस्टर करेंगे कनाडा में क्योंकि वहां पर सर्दी ज्यादा होती है और इसकी डिमांड ज्यादा होगी। अगर आप उसी लेदर जैकेट को किसी एशियन कंट्री या यूएई में रजिस्टर करेंगे तो इसकी डिमांड कम होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए आपका मार्केट प्लेसेस के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं इस टाइम। अमेज़ॉन ने इसको 4 मार्केट प्लेसेस में डिवाइड किया हुआ है, लाइक यूरोप, एशियन कंट्री, मिडल ईस्ट एंड अमेरिका। अगर आप यूरोपियन कंट्री में सेल करना चाहते हैं तो आपने इन फॉलोइंग लिंक्स में जाकर अपना कोड बनाना होगा। मसलन अगर आप यूके में जाकर सेल करना चाहते हैं तो आपको amazon.co.uk पे जाकर आपको रजिस्टर करना होगा। अगर फ्रांस में करना चाह रहे हैं तो amazon.fr पे। इस तरह अगर इटली में करना चाह रहे हैं तो amazon.it पे। यही यूरोपियन कंट्री की मार्केट प्लेसेस हैं। इसी तरह अगर आप एशियन कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं जैसे कि जापान वगैरह amazon.co.jp। अगर इंडिया है तो amazon.in। सो ऑन। ये एशियन कंट्री की मार्केट प्लेसेस है। इस तरह मिडल ईस्ट की भी मार्केट प्लेसेस हैं जैसे कि यूएई की amazon.ae। सो तुर्की फॉर सऊदी अरेबिया। इसी तरह अगर आप अमेरिकन कंट्री में टारगेट करना चाह रहे हैं amazon.com अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए, कनाडा के लिए है। इसी तरह ब्राजील की भी मार्केट प्लेसेस अवेलेबल है। दीज आर अ मार्केट प्लेसेस। जिस चीज को आपने हिंट करना होगा और इसी में जाकर रजिस्टर करना होगा। जब आप अपनी लिस्ट को उसकी रिकॉर्डिंग की लिस्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट उसी कंट्री के कस्टमर को विजिबल होगी। आई होप आपको अमेज़ॉन की मार्केट प्लेसेस के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट फॉर डिस्कस करते हैं। हाउ टू सेल ऑन अमेज़ॉन, मतलब अमेज़ॉन पर किन किन तरीकों से सेल किया जा सकता है। अमेज़ॉन पर चीजें बेचने के 2 ही तरीके हैं, FBM, FBA। FBM का मतलब है फुलफिल बाय मर्चेंट और FBA का मतलब है फुलफिल बाय अमेज़ॉन। बीइंग यू सेल इट वी शिप इट। वेरी सिंपल। सबसे पहले हम बात करेंगे FBA के बारे में। FBA अमेज़ॉन की बहुत ही जबरदस्त सर्विस है जिसमें आपने सिर्फ करना ये होगा कि अपना सेलर अकाउंट बनाएं, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करें। उसके बाद अब आप अपनी क्वांटिटी को बल्क में अमेज़ॉन वेयर हाउस में भिजवा देंगे। दैट्स इट्स। जो ही अमेज़ॉन आपकी क्वांटिटी को रिसीव करेगा वो आपकी प्रोडक्ट को वेबसाइट पर लाइव कर देगा। अब आपका काम हो गया खत्म।
सारा काम बाकी का अब अमेज़न करेगा। जो ही कोई कस्टमर, मसलन मैंने टी शर्ट अपनी कंट्री में भेजी, अब कोई कस्टमर लाइव आता है अमेज़न वेबसाइट पर, वो मेरी टी शर्ट को पसंद करता है और वो क्लिक करेगा, ऑर्डर प्लेस होगा। ऑर्डर प्लेस होने के बाद अमेज़न अपने वेयरहाउस से प्रोडक्ट को उठाएगा, उसको पैक करेगा और कस्टमर को शिफ्ट करेगा। कस्टमर से पेमेंट रिसीव करने के बाद अपनी कमीशन काट के रिमेनिंग पेमेंट को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। दैट्स इट्स। ये सारा प्रोसेस FBA होगा। अब हम बात करेंगे अमेज़न पर शेयर करने के दूसरे तरीके के बारे में, जो कि है FBM, फुलफिल बाय मर्चेंट। यहाँ पर सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। आपने खुद प्रोडक्ट को लिस्ट करना होगा, खुद अपने इन्वेंटरी का मैनेज करना होगा, खुद ऑर्डर रिसीव करना होगा, खुद ही डिलीवर करना होगा और पेमेंट रिसीव करना होगी। मसलन आपने कोई भी प्रोडक्ट को लाइव किया वेबसाइट पे, जब कोई कस्टमर आपका ऑर्डर प्लेस करेगा, आपको अमेज़न नोटिफिकेशन भेज देगा बाय ईमेल एंड आपके डैशबोर्ड पे कि ये ऑर्डर नंबर, ये कस्टमर का नाम, एड्रेस और ये पेमेंट मेथड इसने यूज किया है। जो ही आपको ऑर्डर रिसीव होगा, आपने अपने वेयरहाउस से या जो भी आपके पास है, वेयरहाउस है या घर है, वहां से आपने प्रोडक्ट उठाया, उसको पैक किया और कस्टमर को शिफ्ट कर दिया और वहां से पेमेंट रिसीव की। यानी कि सारी की सारी जिम्मेदारी अब आपकी होगी। आई होप कि अब आपको FBA और FBM के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे कि अमेज़न बिजनेस मॉडल के बारे में, मतलब कि अमेज़न पर बिजनेस करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो ये हैं 3: प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट लेबल के बारे में। प्राइवेट लेबल का मतलब है कि आप मार्केट से प्रोडक्ट उठाएं जो कि इजीली अवेलेबल हो, उस पर अपनी ब्रांडिंग करें, अपना लेबल लगाएं, अपनी पैकिंग करें, अपने नाम से रजिस्टर कराएं और अमेज़न को कहें कि ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरे नाम से है, इसको लिस्ट कर दें। चलिए इसकी एग्जांपल देते हैं। पिंक शार्ट, जो कि बहुत ही मशहूर है, पाकिस्तान का पिंक शार्ट। तो चलिए उसके बारे में सर्च करते हैं अमेज़न पर। देखिए पिंक शार्ट सबके लिए अवेलेबल है। आपने पिंक शार्ट उठाया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले को ओपन कर लेते हैं। आपने फर्स्ट वाले को ओपन कर लिया पिंक शार्ट, ये इसका शार्ट का स्पेसिफिक नेम है, लिखा हुआ है पिंक हर्बन हिमालयन पिंक शार्ट। ये इसका ब्रांड नेम है हर्बन नेचर, ठीक है। और इसको इंग्रेडिएंट्स वगैरह, इसको आप देख सकते हैं कि ये किसी पर्सन ने अपने ब्रांड नेम के साथ रजिस्टर करवा के अमेज़न पर लिस्ट करवाया हुआ है। इसी तरह हम दूसरे को देखें तो हिमालयन शार्ट, तो इसको देखें तो इसने अपने नाम से रजिस्टर करवाया हुआ है। इसी तरह ये तीसरे वाला द स्पाइस लैब हिमालयन शार्ट, ये द स्पाइस वालों ने अपने नाम से रजिस्टर करवाया हुआ है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अपने नाम से रजिस्टर करवा के अमेज़न पर सेल करते हैं अपने ब्रांड नेम के साथ, तो ये कहलाएगा प्राइवेट लेबल PL। अब हम बात करेंगे अमेज़न के दूसरे मॉडल के बारे में, जो कि है होलसेल। होलसेल इसी तरह है कि आप किसी फेमस ब्रांड से आप क्वांटिटी में परचेज करते हैं और अमेज़न पर लिस्ट करवाते हैं और इसको सेल करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ही फेमस ब्रांड है स्टारबक्स। आप उनके पास जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं आपकी प्रोडक्ट अमेज़न पर सेल करना चाहता हूं। वो कहेंगे कि आप मिनिमम क्वांटिटी 200 ले सकते हैं और अमेज़न पर सेल कर सकते हैं। आप उनसे परमिशन लेटर लेंगे और वो वाली प्रोडक्ट खरीद लेंगे। आप अमेज़न को कहेंगे कि मेरे पास स्टारबक्स की ये वाली प्रोडक्ट अवेलेबल है और इसको मैं सेल करना चाहता हूँ और ये मेरे पास इनका परमिशन लेटर है। वो कहेगा ठीक है और वो इसको सेल करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसकी एक्चुअल एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हम अमेज़न पे टाइप करते हैं स्टारबक्स। जो ही आपने सर्च पर क्लिक किया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं ये वाली प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, डबल शॉट एस्प्रेसो। आपने यही प्रोडक्ट डबल शॉट एस्प्रेसो स्टारबक्स से उठाई 200 पीसेज
लिए और अब आ गए अमेजोन के पास। आप अमेजोन को कहेंगे कि आई वांट टू सेल दिस, वो कहेगा ओके फाइन। आप कहेंगे कि ये $46 की है, मैं इसको $20 में सेल करूँगा। अमेजोन बोलेगा ठीक है, आप सेल कर सकते हैं। तो आप उनको स्टारबक्स वालों का परमिशन लेटर दे देंगे और अपनी इन्वेंट्री की लिस्ट देंगे। उसमें एक बात आपको नोट करने वाली ये है कि अमेजोन सिरे से इसकी लिस्टिंग नहीं करेगा। अमेजोन सेम टू सेम ब्रांड नेम, सेम टाइटल के साथ आपकी प्रोडक्ट को उसमें ऐड कर देगा। यहाँ पर देखें तो टॉप 5 फ्रॉम, इस पर क्लिक करें तो आप यहाँ पर देखें तो ये वाली प्रोडक्ट एक से ज़्यादा सप्लायर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखें, ये 46 में दे रहा है, ये 25 में, ये भी 25 में। इसी तरह आपका नाम भी यहाँ ऐड कर दिया जाएगा। तो लिस्टिंग अमेजोन क्रिएट नहीं करेगा, सेम लिस्टिंग में आपकी प्रोडक्ट को ऐड कर देगा। ये कहलाता है होलसेल। मतलब ये कि किसी फेमस ब्रांड से आप होलसेल में प्रोडक्ट लेकर अमेजोन पर सेल करेंगे तो ये कहलाएगा होलसेल। अब हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में, जो कि थर्ड मॉडल है अमेजोन पर सेल करने का। ड्रॉप शिपिंग में होता कुछ यूँ है, फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन पर टाइप किया नाइकी, यहाँ पर ये वाला शूज़ मिल रहा है $99 का। आप अपनी लोकल मार्केट का विजिट करते हैं तो यही शूज़ आपको मिल रहा है $15 का। या ऑनलाइन में चले जाएं ईबे वगैरह में, ये $15 का दे रहे हैं। आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर देंगे और कहेंगे कि मैं ये वाली शूज़ $17 में दूंगा। जब कोई कस्टमर इसको ओपन करेगा, यही प्रोडक्ट $70 में मिल रही होगी, वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। आप क्या करेंगे, कस्टमर की सारी डिटेल्स लेके सेम नाम से सेम एड्रेस से वही ऑर्डर ईबे पर प्लेस कर देंगे। ईबे वाले आपसे $15 लेकर उसी कस्टमर को डिलीवर कर देगा और आपको $20 का प्रॉफिट आ जाएगा। और ये सेम चीज़ आप अपनी मार्केट से भी कर सकते हैं। मतलब आप मार्केट में गए, वहाँ से सस्ती चीज़ उठाई, आपने देखा कि अमेजोन पर महंगी बिक रही है, आप वहाँ से ऑर्डर रिसीव करेगा, उसे पैक करके कस्टमर में डिलीवर कर देंगे। यहाँ पर इसका नुकसान ये है कि अगर आप ईबे से ऑर्डर करेंगे तो ईबे वाले अपनी पैकिंग के साथ उस प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे, तो आपका कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। वो कहेगा कि मैंने तो ये अमेजोन से मंगवाया था और मैं रिसीव कर रहा हूँ ईबे से, तो वो कंप्लेन कर सकता है और आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। लेकिन अगर आप वही प्रोडक्ट मार्केट से उठाते हैं तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आई होप के तीनों बिजनेस मॉडल आपको क्लियर हो गए होंगे, प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ अमेजोन अकाउंट। अब हम बात करेंगे कि अमेजोन पर कितने किस्म के अकाउंट होते हैं। तो ये होते हैं दो तरह के, नंबर 1 ओनर अकाउंट, नंबर 2 चाइल्ड अकाउंट। ओनर अकाउंट मेन अकाउंट होता है जो कि आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं, जिस पे आपके पास सारे एक्सेस होते हैं। चाइल्ड अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि ओनर अकाउंट का सब अकाउंट होता है, जिसकी एक्सेस आप अपने वर्चुअल असिस्टेंट को देते हैं या किसी अप्लायर को देते हैं। मतलब चाइल्ड अकाउंट ओनर अकाउंट का सब अकाउंट होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेकंड लेक्चर। आपका इस लेक्चर के बारे में कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।